पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेस इजलास। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे अब तक वाज़ेह ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, ऑपोजिशन अराकीन ने करारदाद असेंबली में जमा करवा दी। ऑपोजिशन अराकीन की जानिब से आज भी ऐवान में शोर शराबा जारी है। ऑपोजिशन अराकीन ने कॉपियां फाड़ डाली, ऐवान मछली मंडी बन गया। असेंबली इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाज़िर है पंजाब असेंबली में? जी, पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर जो हंगामा राई कल देखने में आई उसका तसलसल आज भी जारी है और हस्ब रिवायत 3 घंटे 3 मिनट की तखीर से आज ये इजलास शुरू हुआ था। और जिस तरह कल डेस्क बजाए गए, एजेंडे की कापियां फाड़ के स्पीकर डाइस के ऊपर फेंकी गई, तो आज भी जो अपोजिशन है वो स्पीकर के डाइस के सामने खड़े नारे लगा रही है। डाकू डाकू के यहाँ पे नारे लगाए गए, घड़ी चोर के नारे लगाए गए। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जिस तरह कल राना सनाउल्लाह यहाँ आए थे और असद उमर भी आए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आज भी राना सनाउल्लाह जो हैं वो अता तारक के साथ जो मेहमान उनकी गैलरी है उसके अंदर मौजूद हैं, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने शदीद एतराज़ किया कि राना सनाउल्लाह यहाँ पर ये जो माहौल है ऐवान का ख़राब करने के लिए आते हैं और इसी वजह से इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। लेकिन सुबह उनकी आमद के ऊपर भी जो है वो खासी हंगामा राई देखने में आई कि असेंबली के गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन बहरहाल वो अंदर आ गए। और इस वक्त जो असेंबली का माहौल है वो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर शदीद जो है वो इतराज़ात किए जा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान, अपडेट कर रहे थे। उधर फवाद चौधरी ने पीटीआई की बागी एमपीए पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। कहा मोमिना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं। मोमिना वहीद बिक गई हैं, लोटा बनने को तरजीह दी। 5 एमपीएस को पीडीएम ने 1 अरब 20 करोड़ की पेशकश की। हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 188 होने का भी दावा कर दिया। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। गैर कानूनी अमल करते हैं तो खुद ही खसारे में रहेंगे। वज़ीर दाखिला ने परवेज इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि इन लोगों ने डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह से लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज इलाही और उनका बरखुरदार शामिल है। मुनिस इलाही वापस आएं और जवाब दें। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो आइन में दर्ज है कि वो रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। आज का इजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है कि आज कोई ना कोई जो है ना वो हेरा फेरी, कोई दाव लगाने की कोशिश करे। हम भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि कोई भी काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही के तनकीदी वार कहा कि लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। शहबाज शरीफ को बहुत अच्छी तरह से मांगना आता है। आगे चलकर नून लीग किसी को नज़र नहीं आएगी, पीटीआई के काम लोगों को नज़र आएंगे। नून लीग पर लाहौर के मास्टर प्लान पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है,
ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों ने खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। और अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। और फिर भी इनका काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली में वफाकी वज़रा का दाखिला बंद है। राना सनाउल्लाह, साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ को अंदर ना आने दिया जाए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत के बाद असम्बली अहाते में माहौल गर्म हो गया। नून लीग के अरकान और असम्बली की सिक्योरिटी आमने सामने आ गई। सिक्योरिटी वालों ने अता तारड़ की गाड़ी रोकी तो अरकान असम्बली ज़बरदस्ती धक्के देकर गाड़ी को अंदर ले आए। खलील, ताहिर सिंधु, अशरफ रसूल, जीशान रफ़ीक और दीगर की सिक्योरिटी से कलकलामी, थक्कम पेल के बाद दीगी अरकान गेट खोलने में कामयाब हो गए। वफाकी वज़रा के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब को वफाकी वज़रा की पंजाब असम्बली में दाखिल न होने का हुक्म दिया। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार ने पंजाब हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीरा की एंट्री बैन करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे और IG पंजाब को इस बात पर कायल किया गया था कि वफाकी वज़रा की तरफ से कोई भी जो नुमाइंदा है, रहनुमा है, वो पंजाब असम्बली में दाखिल ना होने पाए, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। और यही वजह है कि ये पंजाब ने ये हुक्म मानने से इनकार किया और राना सनाउल्लाह ने अपने गुफ्तगू में ये भी कहा कि IG पंजाब को बाकायदा तौर पर वफाकी वज़रा की पाबंदी के हवाले से कहा गया था कि इनका दाखिला नहीं किया जाएगा और IG पंजाब ने दाखिले के हवाले से उनके जो अहकामात है वो ना माने। और आज गैर आईनी जो इक़दाम और गैर आईनी हुक्म था, IG पंजाब ने ना मानकर अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर होने का सबूत दिया है। और ये वजह है कि जो पंजाब असम्बली में वफाकी वज़रा दाखिल हुए हैं वो सिक्योरिटी के जो एहलकार थे वो जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने दाखिल होने की इजाज़त दी। और राना सनाउल्लाह मजीद ये भी कहना था कि IG पंजाब की तरफ से ये इक़दाम ना उठाए जाने पर हम उनके हवाले से उनको शाबाश भी देंगे। और ये सारी सूरत हाल है जो पंजाब असम्बली के जो सामने आई है और बदनज़मी का जो शिकार का सामना करना पड़ा वफाकी वज़रा को, उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका। TTP के पास अमेरिका का असलहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान ने कहा कि हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस दहशतगर्दी बढ़ रही है। बर वक्त न निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। सरहदों की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। जब तक बैठ कर बात नहीं करेंगे दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। चेयरमैन PTI के मुताबिक अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अगर हम न्यूट्रल होते तो इन्हें मौका न मिलता। अमेरिकी जंग के असरात मुल्क में ताहाल मौजूद हैं। सेमिनार से वीडियो लिंक में खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमत को भी निशाने पर रखा। कहा, हालात इंतहाई खराब हैं, जल्द हल न किया गया तो नुकसान होगा। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद में पेश है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में सरमायाकारी का डिपॉजिट बढ़ाने का ऐलान। $10 अरब की सरमायाकारी और $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत कर दी है। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, और सऊदी अरब मुश्किल में पाकिस्तान के काम आ गया। सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने की हिदायत जारी की है। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। सऊदी वली अहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी की हिदायत की गई है। सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट और सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्तों के तनाजुर में किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि जनीवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के दौरान $9 अरब के वादे किए गए। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमरीका, फ्रांस समेत तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं।
हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज़्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए, जो कि सारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, हमारा अपना टारगेट से भी ज़्यादा था। और हम पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं, हमारा चीनी दोस्त से हम चीन का हम शुक्रगुजार हैं, अमेरिका का हम शुक्रगुजार हैं, यूरोपियन यूनियन का हम शुक्रगुजार हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का सदर है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमारा मिडल ईस्टर्न ममालिक के हम शुक्रगुजार हैं कि सब ने पूरी दुनिया में, अगर हमने किसी को भूला है वो भी हम माजरत करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ा है। जनीवा में सैलाब मुतासिरीन के लिए कामयाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट से आला हुक्काम ने रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर 12 से 13 जनवरी को दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 दिन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ही वज़ीर आज़म का यूएई का तीसरा दौरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा वज़ीर आज़म के स्केड्यूल के बारे में। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है जिनेवा में कामयाब जो पाकिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो है वो वापस वतन रवाना हो गए हैं। यहाँ से जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। उसके बाद जो है काबीना का इजलास रखा गया है। जुमेरात को ही वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, जहाँ वो मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात बताना ज़रूरी है कि उसमें जो 16.3 अरब डॉलर के जो हदफ मुकर्रर किया गया था, उसमें पाकिस्तान ने कहा था। जी, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। सऊदी अरब के 5 रोज़ा दौरे के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती सदर अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर का कसरुल शादी पैलेस अबू धाबी में इस्तकबाल किया। उन्हें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। उधर अमरीका ने भी पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका की जानिब से 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। इमदाद पाक अमरीका ग्रीन अलायंस के तहत आएगी। कश्मीर कॉलोनी कराची में वाक़ स्नूकर क्लब में डकैती की वारदात में 4 मुलजिमान असले के जोर पर 20 से ज़ायद लड़कों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान ने स्नूकर क्लब के कैश काउंटर का भी सफाया कर दिया। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तानी भी लुट गया। CCTV फुटेज सामने आ गई है, जो कि आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो चुका है और हुकूमत सिंध की कराची पुलिस की तमाम तर कोशिशें रायगा नजर आती हैं। लाहौर में VIP शख्सियात की सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है। शहरियों की सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। लाहौर पुलिस का सख्त सर्दी में पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया मंसूबा फेल हो गया। एलीट फोर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड लाहौर शहर से गायब है। सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए 37 गाड़ियों का स्क्वाड अहम शख्सियात से वापस लेकर शहर में तैनात किया गया था। ज़राए के मुताबिक पुलिस हुक्काम अहम शख्सियात का दबाव बर्दाश्त न कर सके। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, बताइएगा शहरियों की सिक्योरिटी से ज़्यादा अहम VIP शख्सियात की सिक्योरिटी है, ये तो पंजाब पुलिस ने साबित कर दिया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, धुंध खत्म होने से पहले ही डाकुओं से मुकाबले का विंटर पेट्रोलिंग प्लान ठप हो चुका है। बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए एलीट फोर्स और मुश्तमिल स्क्वाड की पेट्रोलिंग गाड़ियां और नफरी शहर से गायब हो चुकी है। लाहौर पुलिस को अहम शख्सियात से लिया गया 37 गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड वापस भिजवाना पड़ा है। पुलिस से हुकाम अहम शख्सियात का दबाव बर्दाश्त न कर सके। जराये के मुताबिक विंटर पेट्रोलिंग पर मुश्तमिल एलीट एहलकार और गाड़ियां वापस अहम शख्सियात के स्क्वाड के तौर पर चलना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस ने डाकुओं का मुकाबला करने के लिए विंटर पेट्रोलिंग प्लान दिसंबर में तश्कील दिया था। अहम शख्सियात के प्रोटोकॉल में कमांड एंड कंट्रोल के लिए के साथ चलने वाले जो तरबीज याफ्ता स्क्वाड था, उसको हॉटस्पॉट एरियाज में लगाया गया था। पुलिस फोर्स को शहर की अहम शाहराहों को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन चंद रोज बाद ही अहम शख्सियात ने स्क्वाड वापस मंगवाने के लिए पुलिस के काम पर दबाव डाल दिया। जी बहुत शुक्रिया हम्माद आपका।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी फैसले पर बरहम हो गए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान कर दिया। एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 31 जनवरी तक की तौसी कर दी गई। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, जमात इस्लामी ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाए। पीपल्स पार्टी बताए उसे किस बात का खौफ है, वो क्यों इलेक्शन से भाग रही है। पार्टियों को जोड़ना या तोड़ना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में फिर वजारत दाखिला का भी काम है, वजारत दिफा का भी काम है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम बराह रास्त आर्मी चीफ को भी अगर प्रोविजन मौजूद हो तो हम ख़त लिख सकते हैं, और डीजी रेंजर्स साहब को भी अलबत्ता वजारत दिफा के ज़रिए से और वजारत दाखिला के ज़रिए से हम उन्हें एड्रेस करेंगे, इसलिए कि यह आईनी जिम्मेदारी है। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना ये हुकूमत का भी काम है, इलेक्शन कमीशन का भी काम है। उस अमल को आगे बढ़ाने में फैसिलिटेशन करना। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के बाहर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर नामालूम शख्स ने जूता फेंक दिया। जूता गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर लगा। नामालूम शख्स जूता फेंककर मौके से फरार हो गया। आप ये मनाजर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त एविडेंट हो चुका है, किस तरह से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंका गया, और ये जूता उनकी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन ये शख्स काबू में नहीं आया और भागने में कामयाब हो गया। कराची से 2 बच्चियों के लापता होने के केस का ड्रॉप सीन। दोनों बच्चियों के वालिदैन उन्हें लेने लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वालिदैन अपनी बच्चियों से मिलकर आपदीदा हो गए। उनके हमरा कराची पुलिस के एहलकार भी आए। रेलवे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद वालिदैन और कराची पुलिस के हवाले इन बच्चियों को कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली बच्चियों और उनके वालिदैन के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कराची से आने वाली 2 बच्चियां जो हैं वो लाहौर रेलवे स्टेशन जो है पहुंची थी और पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। आज जो है उनके वालिदैन अपनी बच्चियों को लेने लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजी सर, बताइएगा, आपकी बेटियां जो हैं आपको मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, रेलवे पुलिस की कारकर्दगी और क्या कहेंगे? रेलवे पुलिस की कारकर्दगी वाकई में बेमिसाल है, क्योंकि जो कोऑपरेट हमारे साथ कराची में ज़मान टाउन ने किया, मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं। फिर दूसरा प्लस लाहौर से जो रिस्पांस मिला, तो जज्बात जो हैं वो देखने आ रहे हैं, वो आंसू आ रहे हैं। बेटियां उनके साथ, जब बेटा आप बताओ पापा से मिल गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब दोबारा आप ऐसी गलती करोगे कभी? नहीं जी। बेटियां भी जो हैं वो भी उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं और अपने बाप के साथ वो लिपट गई। उनका कहना था कि जो इनके खुशी जो है वो इंतहाई दीदनी है कि उनके आज जो है उनके वालिदैन उनसे मिल चुके हैं और वो अब अपने घर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी, हम आपको बताएं कि मुल्क में गंदम का वसी स्टॉक होने के बावजूद आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ। न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक मौमा है समझने का ना समझाने का। मुल्क में गंदम के वसी ज़खायर, अवाम फिर भी आटे के लिए दरबदर। आटे का बहरान आखिर पैदा हुआ तो कैसे हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी के जराये के मुताबिक मुल्क में गंदम का 44,37,000 मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद है, जो अप्रैल के आखिर तक के लिए काफी है। 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम मौजूदा स्टॉक के अलावा मौजूद होगी। ताहम सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर होने से जखीरा अंदोजी बढ़ गई है और सूबे पास्को के पास मौजूद अपने कोटे की गंदम उठाने से गुरेजा है। सरकारी गंदम कम जारी होने के बायस फ्लोर मिल्स को कम मिकदार में गंदम फराहम की जा रही है, जबकि ओपन मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज और डायरेक्टर फूड को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद का सख्त इजहार बरहमी। कहा, अवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे और कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर खुराक आतिफ खान ने कहा कि KP में गंदम के स्टॉक की कमी नहीं, रेट का मसला है।